यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं जो सली होती है वो क्रोमी से कहती है जो ओल्डफील्ड के लोग है उन्होंने इस टेंशन के बारे में बहुत सारी चीजें पता कर ली है। उन्होंने सभी के सभी मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट ढूंढ निकाले हैं ताकि वो खुद की सेल्फ डिफेंस कर सके। जैसे कि हम डीमन स्पाइडर को अंधा कर सकते हैं कोलसी सीड्स के पाउडर से, और जो अंडेड्स होते हैं वो होली ब्लू लाइट को बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। हम लोगों ने काफी ज्यादा काउंटर्स ढूंढ लिए हैं यहाँ के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए। मैं वापस चर्च में जाके सभी के सभी पैसे ले लिए जो कि मैंने उन्हें दिए थे, और सभी के सभी पैसे मैंने इन सभी चीजों को खरीदने में लगा दिए। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है तो हम मुझे समझ में आया कि आखिरकार सेली डेंजन के इतना ज्यादा अंदर तक कैसे आ पाई है। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है यहाँ तक कि मुझे डेंजन बॉस के बारे में भी पता है, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। तो इसीलिए जब हम डेंजन बॉस के साथ फाइट करें तो हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है सेली ने अपना मन बना लिया है तो अब मैं इसे नहीं रोक सकता। और तो और इसके पास बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे इस डेंजन को क्लियर करने में काफी ज्यादा काम आएगा। मेरा जो एमपी है वो 54 है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने मॉस्किटो स्किल को 9 घंटे तक यूज कर सकता हूँ। अगर हमें पहले ही पता हो कि बॉस कहाँ पे है तो इससे बहुत ही ज्यादा टाइम बच जाएगा और हम जल्द से जल्द बॉस को हरा पाएंगे। सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना और एक असिस्टेंस होना, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और तो और इसके पास एक मैप भी है। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो तो मैं तुम्हें उसी वक्त तुम्हारे घर भेज दूंगा, ठीक है ना। और ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, अगर आई तो तुम मुझे घर भेज देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एविल ड्रैगन के अड्डे का सीन देखते हैं जहाँ पे हम केनेला को देखते हैं जो कि अपने बॉस के सामने घुटनों पे बैठी हुई होती है और अपने बॉस से कहती है वो लोग किंगडम के नट्स थे और उन लोगों को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे ताकि वो किसी को ढूंढ सके। वो लोग कह रहे थे कि वो अपने लो प्रोफाइल को रख के एक लाल बालों वाले बंदे को ढूंढ रहे हैं। और केनेला की ये सभी बातें सुनने के बाद जो उसका बॉस होता है वो अपने मन में कहता है क्या कहा एक लाल बालों वाला बंदा, इसका मतलब है कि वो हमारे पीछे नहीं है। तभी जो केनेला होती है वो कहती है और तो और मैंने सुना है कि एक सिंगल एडवेंचरर जो कि एक लड़की है वो अकेले ही होल ऑफ डिजास्टर के अंदर गई है उसे क्लियर करने के लिए। बेचारी गरीब लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ थी वो। नेचुरली ऐसा कोई भी सिंगल एडवेंचरर नहीं है जो कि अकेले ही होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर कर दे। फिर जो केनेला का बॉस होता है वो ये सभी चीजें सुनने के बाद केनेला से कहता है क्या तुमने उस लड़की से निपट लिया। ये सुनने के बाद जो केनेला होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाती है। वो अपने बॉस से कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे लगा कि मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। ये बात जैसे ही केनेला का बॉस सुनता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से उठ के केनेला के गर्दन को पकड़ के उसको ऊपर की तरफ उठा देता है। और फिर वो कहता है कि क्या तुम भूल गए कि ये मेरा ऑर्डर था कि कोई भी होल ऑफ डिजास्टर के अंदर ना जा पाए। वो लड़की एक किंगडम की नाइट भी हो सकती है जो कि अपना होलिया बदल के एडवेंचर के तौर पे गई हो। अगर हमने जल्दी से उस लड़की को नहीं मारा तो हो सकता है कि कोई ना कोई अनहोनी हो जाए। मैं होल ऑफ डिजास्टर के अंदर खुद से ही जाऊंगा, तो इसीलिए तुम अभी इसी वक्त जितने ज्यादा बंदे को इकट्ठा कर सकती हो उतने ज्यादा बंदे को इकट्ठा कर लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लड़की कौन है, मैं किसी को भी अपने पैराडाइज से उलझने नहीं दूंगा। इससे पहले कि वो लड़की मॉन्स्टर्स का चारा बन जाए मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। फिर हम अगले सीन में डेंजन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे डीमन स्पाइडर को देखते हैं जिन्होंने हमारी क्रोमी को घेर रखा होता है। जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है इतने सारे डीमन स्पाइडर से एक ही साथ डील करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, वो भी तब जब मुझे सिली को भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन हम देखते हैं जो सिली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ डीमन स्पाइडर की ओर बढ़ जाती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो गया होता है। हम देखते हैं जो सिली होती है वो अपने पास से एक थैली निकालती है और फिर उन डीमन स्पाइडर की ओर फेंकते हुए कहती है मैं इन सभी डीमन स्पाइडर को अंधा कर दूंगी अपने कोलची सीड पाउडर से। हम देखते हैं जो सिली की थैली होती है वो जैसे ही डीमन स्पाइडर के बहुत ही ज्यादा करीब चली जाती है तो वो तेजी के साथ फट जाती है, जिसकी वजह से जो डीमन स्पाइडर होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाता है। वो कहता है इस पाउडर की वजह से जो डीमन स्पाइडर का आंखों का कलर है वो तो चेंज ही हो गया। हम देखते हैं जो डीमन स्पाइडर होता है वो उस पाउडर की वजह से अपने ही दोस्तों के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर जो क्रोमी होता है वो मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने के लिए जाता है और फिर कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो डीमन स्पाइडर है ये चमगादड़ों की तरह ही अंधे हो चुके हैं। और हम फिर देखते हैं एक ही अटैक के साथ जो क्रोमी होता है वो उस स्पाइडर का खेल खत्म कर देता है और उस स्पाइडर को मारने की वजह से जो क्रोमी होता है उसको 78 XP मिलता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सेली और क्रोमी होते हैं वो सभी स्पाइडर्स को मार देते हैं और इतने सारे स्पाइडर्स को मारने की वजह
वजह से जो क्रोमी का लेवल होता है वो 37 से 38 हो जाता है। जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सभी चीजें अच्छे से हो गई। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर डाउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सेली होती है वो क्रोमी को रास्ता बताते हुए कहती है अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये रास्ता हमें डेंजन के और भी ज्यादा डीपर पार्ट में लेके जाएगा, और अगर हम इस रास्ते को फॉलो करते रहे तो हमें इंडी में जाके जो डेंजन बॉस है वो मिलेगा। जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा उदास शक्ल बनाते हुए कहता है मुझे सच में टाउन के अंदर इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए था। अगर ये मैप मुझे पहले ही मिल गया होता तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। मैं फालतू में ही बिना रीजन के डेंजन का चक्कर लगाता रहा हूँ, वो भी पूरे एक दिन तक। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है मुझे नहीं लगता कि ये जो मैप है वो ट्रेवलर्स को मिल भी पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कितना है क्यों ना इस मैप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहते हैं आखिरकार ऐसा क्यों है। जो सेली होती है वो कहती है हमने यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे लाइफ को सेक्रीफाइस किया है तब जाके ये मैप बना है, और तो और हमें इस मैप को सीक्रेट रखना है एविल ड्रैगन से। मुझे नहीं पता कि आखिरकार कितने ज्यादा लोगों ने अपनी जान दी होगी, वो भी बस एक सिंगल रास्ते को मैप में डालने के लिए। ये तो डेंजर डिजास्टर की अच्छी बात है कि जो इविल ड्रैगन है वो सिर्फ टाउन के ऊपर ही रूल करते हैं। अगर उन लोगों को इस मैप के बारे में पता चल गया तो वो लोग हमसे इस मैप को भी ले लेंगे। ये जो मैप है ये ऑर्फिल के लोगों के डिजायर्स को कैरी करता है, तो इसीलिए जो आउटसाइडर्स है उनके लिए इस मैप को समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए अपने मन में कहता है इस मैप को बनाने के लिए इतनी सारी जाने और इस मैप से जुड़ी हुई ऑर्फिल के लोगों के सपने। फिर जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए क्रोमी से कहती है मैं ये सभी चीजें तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम सिर्फ एक लौते हो जिसके बारे में मुझे पता है कि मैं भरोसा कर सकती हूँ। तो अब तुम समझे कि आखिरकार मैंने तुम्हें ये सभी चीजें क्यों बताया, और यहाँ तक कि तुम्हें एक मैप भी दे दिया। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है सेली मेरी बात सुनो, हम जरूर से ही होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करेंगे। क्रोमी की ये बात सुनने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है ये बंदा सच में दिल का काफी ज्यादा अच्छा है। कुछ देर पहले ही ये मुझे कह रहा था कि ये सिर्फ यहाँ पे आया है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। तभी हम एक मोस्टर की आंखों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है। हम देखते हैं वो एक स्पाइडर वुमन होती है जो कि वहाँ पे सेली और क्रोमी को देखने के बाद एक इविल सा स्माइल दे रही होती है। जो क्रोमी होता है वो उस स्पाइडर वुमन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। हम देखते हैं वो जो स्पाइडर वुमन होती है वो तेजी के साथ अपने हाथों के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को रोकने का ट्राई कर रहा होता है। उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है अरे नहीं इतना जल्दी दूसरा मोस्टर भी आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये मोस्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। हम देखते हैं उस मोस्टर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक को झेल नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और जहाँ पे गिरता है वहाँ का जो वाल होता है उसमें भी बहुत ही ज्यादा क्रैक आ गया होता है। जो सेली होती है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई होती है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।